हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो बीमा सुरक्षा के दायरे के ऊपर है। इसमें हम समझेंगे कि बीमा सुरक्षा का दायरा उन सभी जोखिमों, संपत्तियों, व्यक्तियों या स्थितियों से है जिन्हें एक बीमा पॉलिसी के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बीमा करा लेते हैं और कुछ कैजुअलिटी सब होती है, कुछ आकस्मिकता सब से लोग सफ़र कर रहा है, तो कई बार बीमा कंपनियां उसको वंचित करना चाहती है और या उसको कानूनी लड़ाई में उलझा करके उसको लाभ देने से बचने की कोशिश करती है। तो इसीलिए मुकदमा होता है और फिर कोर्ट उसको बतलाती है कि दायरा क्या सब हो सकता है। इसी संदर्भ में हम एक घटना की भी चर्चा करेंगे, केस स्टडी का, कि बस की छत पर बैठा यात्री घायल हो गया तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बस की छत पर बैठा यात्री भी बीमा सुरक्षा में आता है। तो आइए पूरा समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हम बीमा सुरक्षा के दायरे की बात करें तो यह स्पष्ट करता है कि नुकसान होने पर बीमा कंपनी किस हद तक और किन किन परिस्थितियों में नुकसान की भरपाई करेगी। भारतीय संदर्भ और आधुनिक बीमा बाजार के अनुसार बीमा सुरक्षा के दायरे को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है जीवन बीमा का दायरा। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक की मृत्यु या असमर्थता की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय स्थिरता देना है। इसके दायरे में असामयिक मृत्यु, गंभीर बीमारी और विकलांगता, सेवानिवृत्ति और बचत जैसे मामले आते हैं। तो अगर हम असामयिक मृत्यु की बात करें, पॉलिसी अवधि के दौरान धारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को पूरी बीमा की राशि मिलती है। फिर आता है गंभीर बीमारी और विकलांगता की स्थिति। तो ऐसे मामले में क्या होता है कि कई पॉलिसियों में राइडर्स होते हैं, अतिरिक्त लाभ होते हैं जो दुर्घटना में विकलांगता या कैंसर, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी होने पर एक मुश्त राशि दे देते हैं। फिर एक मामला आता है सेवानिवृत्ति और बचत का। तो एंडोमेंट और मनी बैक प्लान के तहत पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर मैच्योरिटी एक निश्चित रकम मिलती है जो भविष्य के ज़रूरतों को पूरा करती है। तो हमारा अभी का जो मेन उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो है कि बीमा सुरक्षा के दायरा में क्या आता है। कई बार जो आदमी जब दायरा में आता भी है तो बीमा कंपनियां नानुकूल करने के लिए साबित करती है कि ये सुरक्षा दायरे में नहीं था, और कई बार तो बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिख करके भी जो बाउंड पर वो इस हिसाब से चाल रचती हैं। तो इसको समझना जरूरी है। तभी अगर हम इसको बढ़िया से समझेंगे तभी हम समुचित लाभ ले सकते हैं। क्योंकि बीमा कराने में जो पैसा लगता है वो तो लगता ही है। तो दायरे की बात करें तो यह दायरे के मामले में बहुत व्यापक है, क्योंकि यह जीवन को छोड़कर अन्य सभी कीमती चीज़ों और कानूनी देनदारों को कवर करता है। तो साधारण बीमा की अगर हम बात करें, स्कोप ऑफ जनरल नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहने का खर्च, डॉक्टर की फीस और दवाओं का खर्च इसमें शामिल होता है। फिर अस्पताल से पहले और बाद का खर्च, डे केयर प्रक्रिया, ये सारी बातें इसमें सन्निहित होती हैं। फिर अगर हम मोटर बीमा की बात करें तो थर्ड पार्टी लिएबिलिटी कानूनन अनिवार्य है। यह आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या किसी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करता है। फिर ऑन डैमेज की बात करें तो दुर्घटना, चोरी, आग या प्राकृतिक आपदा से आपके खुद के वाहन को हुए नुकसान को यह कवर करता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, आग, चोरी, दंगे, बाढ़, भूकंप आदि से घर की इमारत और उसके अंदर रखे कीमती सामान की सुरक्षा करता है। फिर अगर हम व्यावसायिक और विविध बीमा की बात करें, यानी कि कॉमर्शियल और मिसलेनियस इंश्योरेंस की, तो समुद्री और कार्गो देयता बीमा, यात्रा बीमा यानी कि मतलब मेरीन इंश्योरेंस आता है, लेबिलिटी इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस आता है। फिर बीमा सुरक्षा के दायरे की बात करें तो बीमा का दायरा असीमित नहीं होता। हर पॉलिसी में कुछ अवर्जन होते हैं, एक्सक्लूजन्स होते हैं जिसके तहत क्लेम नहीं मिलता है। जैसे जानबूझकर खुद को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, युद्ध, परमाणु हमले या गैर कानूनी गतिविधियों के कारण हुआ नुकसान, स्वास्थ्य बीमा में पहले से मौजूद बीमारियां,
एक निश्चित प्रतीक्षा के बाद ही कवर होती है। तो बीमा सुरक्षा का दायरा किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय को अचानक आने वाले बड़े आर्थिक झटकों से बचाता है। किसी भी पॉलिसी को लेते समय उसके नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उसकी सुरक्षा का दायरा कहां तक साबित है। तो एक मामला का अब हम इसके वीडियो के लास्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि हरियाणा कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बस की छत पर बैठा यात्री भी सुरक्षा के दायरे में है। तो यह बहुत ही तकनीकी पर आधारित मामला है। केवल इस तकनीकी आधार पर कि यात्री बस की छत पर बैठा था, बीमा कंपनी कानूनी और वैधानिक जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। यह मामला भारतीय सेना के एक जवान प्रमोद कुमार से जुड़ा था, जो साल 2009 में एक निजी बस में सफर कर रहे थे। बस में अत्यधिक भीड़ होने के कारण कंडक्टर ने खुद मृतक सहित कुछ अन्य यात्रियों को बस की छत पर बैठने के लिए कहा। चालक की लापरवाही से क्या हो गया कि वो बस को सड़क के कच्चे किनारे की ओर मोड़ दिया, जहां लटक रही बिजली के तार के चपेट में आने से फौजी की देहांत हो गई। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने कोर्ट में दलील दी थी कि छत पर यात्रा करना नियमों का उल्लंघन है और यही यात्रा की साझा लापरवाही का मामला है, इसलिए कंपनी पूरा मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी की अपीलों और दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए नारनौल मोटर दुर्घटना दावा, तो नारनौल जो दुर्घटना था उसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। नारनौल मोटर दुर्घटना का दावा अधिकरण के 30 लाख रुपए के मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां थी कि दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही थी, छत पर बैठना नहीं। कोर्ट ने साफ किया कि हादसे का वास्तविक और निकटतम कारण बस चालक की घोर लापरवाही थी, न कि यात्री का छत पर बैठना। जब यात्रियों को मजबूरी में छत पर बैठाया गया था तो चालक की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती थी, वह वाहन को अत्यंत सावधानी से चलाए। तो इसने बीमा कंपनी के वैधानिक दायित्व को निर्धारित किया कि बस की छत पर यात्रा करना बीमा कंपनी की वैधानिक जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करता है। तीसरे पक्ष या यात्रियों की मृत्यु के मामले में बीमा कंपनी की देनदारी पूर्ण होती है। चालक कंडक्टर की चुप्पी का भी प्रतिकूल असर हुआ। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि गवाहों के अनुसार मृतक छत से चिल्लाकर ड्राइवर को गाड़ी ध्यान से चलाने के लिए कह रहा था। इसके बावजूद ड्राइवर और कंडक्टर में से कोई भी अदालत में अपनी बेगुनाही का सबूत देने या खंडन करने में पेश नहीं आया, जिससे उनके खिलाफ दोष साबित हुई।